बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें नई गाड़ियां खरीदते हैं लोग, 15-20 दिन बाद ख़राब हो जाती है और वो 6-6 महीना तक सर्विस सेंटर पर खड़ी रहती है। यहाँ पर भाई लोग किस्त भरते रहते हैं। वहाँ से रिप्लाई आया कि भाई की गाड़ी टोटल लॉस में जा चुकी है। लगभग 9 लाख रुपए का खर्चा था इसमें। पूरा पानी है अभी भी, देख रहे हैं ना, मैट खुलेगा पूरा पानी है मैट के लिए, फिर ऊपर का मैट सूखा है, इसको भी निकालना पड़ेगा। भाई 9 कैचियाँ लगनी है, 1 2 3 5, हाँ, जिसमें से 5 लग चुकी है। एक लास्ट वाली, 3 आगे वाली बाकी है। आज शाम तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो हाइड्रा खड़ा हुआ है और अभी तो काफ़ी धूप है, अभी हो रहा है ये 2 बज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप है। लोग आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं वहाँ पे बैठ के। बाकी अब ज़्यादा काम बचा नहीं है, सबको चढ़ाना बढ़ाना है। हाइड्रा का काम यहीं तक था, ये कैचियाँ चढ़ जाएंगी, उसके बाद देखते हैं चादर वादर कैसे चढ़ाना है मैनुअली। वो किसी तरह अगर हो पाए तो ठीक है, वरना बुलाना पड़ेगा तो भी ठीक है। गर्मी इस तरह से हो रही है, ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में बहुत ही ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। तो बारिश होने के पहले अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं तो सही है। बाकी भाई आप में से बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं जिनको पता नहीं होगा कि ये क्या बन रहा है। ये हमारा डिटेलिंग डेविल्स का स्टोर बन रहा है, फ्लैगशिप स्टोर है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, PPF, सेरेमिक कोटिंग, इनफैक्ट मॉडिफिकेशंस वगैरह। तो ओवरऑल ये काफ़ी बड़ा स्टोर है। और अगर हम बात करें अपने सिटी की, लखनऊ की, तो लखनऊ का सबसे बड़ा और प्रीमियम स्टोर रहेगा ये। तो भाई कैसे हैं आप सब? बात करते हैं यार पिछले कुछ केसेस के अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाटा सफारी से, जो जमशेदपुर वाली थी। रिसेंट में उसके ओनर से मेरी बात हुई कॉल पर, अभी तक मैसेज वगैरह पर बातचीत हो रही थी, तो ऐसे ही चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन रिसेंटली जब कॉल पर बात हुई तो भाई एग्जैक्टली पता चला कि क्या क्या हो रहा था उनके साथ काफ़ी पहले से। वाकई में भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्पीति वगैरह जब गए थे वो, तो उसमें गाड़ी के व्हील में चेन लगाकर थोड़ा बहुत चलाया गया था, जिसके बाद गाड़ी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया था। और उसी चीज़ को लेकर टाटा मोटर्स के लोगों ने बोला था कि यही एक रीज़न था जिसकी वजह से 80 ख़राब हुआ है। हालांकि भाई पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जब भी लोग बर्फ़ में अपनी गाड़ियों को चलाते हैं तो कई जगह उन्हें इन चेन्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि गाड़ी की ग्रिप बनी रहे और वो आराम से बर्फ़ पर चल सके। और कई सारे गाड़ियों में आपने देखा होगा भाई, सस्ते से सस्ते गाड़ियों में ये कोई पहला केस नहीं है। ये सारी चीज़ें हुई, जिसके बाद ओनर बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए थे। उस समय मैंने शायद आपको बताया था कि काफ़ी महीनों तक गाड़ी उन्हीं के पास थी, टाटा मोटर्स के पास, और 80 चेंज हुआ था। 80 चेंज होने के बाद भी सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। यही एक रीज़न है जिस वजह से ये अभी गाड़ी लेने को तैयार नहीं है। मतलब एक बार जिस चीज़ को बनाया जा चुका है, पूरा चेंज किया जा चुका है, दोबारा फिर से वही प्रॉब्लम गाड़ी में आ गई और फिर से कंपनी यही कह रही है कि हम आपको बना कर दे पाएंगे। इसलिए ओनर को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी ओनर भाई कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर तैयार है, चलिए आप मेरी गाड़ी बना दीजिए। लेकिन जितना महीना मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर पर खड़ी थी, जितना महीना आपने गाड़ी बनाया है, उसका जो किस्त गया है, ब्याज गया है, वो सब आप हमें वापस कर दीजिए या फिर भर दीजिए। तो कहीं ना कहीं भाई ओनर का कहना सही है, और इसके लिए तो प्रॉपर एक कानून होना चाहिए। कोई भी कंपनी अगर गाड़ी दे रही है और कंपनी की तरफ से गाड़ी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं कार पहले से अगर डिफेक्टिव है, ओनर की उसमें गलती नहीं है, तो जितने दिन वो सर्विस सेंटर में रहती है, जितने दिन वो बनती है, उसका प्रॉपर EMI और इंटरेस्ट वगैरह कंपनी को पे करना चाहिए। इसका प्रॉपर एक नियम होना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें नई गाड़ियां खरीदते हैं लोग, 15-20 दिन बाद ख़राब हो जाती है और वो 6-6 महीना तक सर्विस सेंटर पर खड़ी रहती है। यहाँ पर भाई लोग किस्त भरते रहते हैं और गाड़ी उनको चलाने को भी नहीं मिलती है। एक सेम केस आया था हरियाणा का, कुछ 1-2-3 साल पहले। भाई ने तो 1 साल का पूरा EMI पे किया था, उनको गाड़ी चलाने को ही नहीं मिला था। सोचो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। एक आम आदमी भाई, मिडिल क्लास फैमिली का, किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके गाड़ी खरीदता है, फाइनेंस कराता है
और ऊपर से ऐसी सारी चीज़ें होने लगे उसके साथ, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर भाई का बस यही मांग है कि मेरे पैसे रिफ़ंड कर दिया जाए, जो भी EMI वगैरह के हैं, जितने भी दिन गाड़ी सर्विस सेंटर पर खड़ी थी, और गाड़ी हमें बना के दे दिया जाए। और क्या ही कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास एक और ऑप्शन है लीगल जाने का, जिसमें कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिल सकती है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा इंडिया का जुडिशरी सिस्टम, कितना दिन यहाँ पर लग जाए कुछ भरोसा नहीं है। ये चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं, थोड़ा लेट भी हो सकती हैं। खैर, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने भी टाटा मोटर्स के लोगों से बात किया है और रिक्वेस्ट किया है कि भाई की बात सुनी जाए और किसी ना किसी तरह से इनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं भाई। दूसरा एक केस था एल्ट्रॉज वाला, उस पर भी बातचीत चल रही है। 2-3 बार टाटा के लोग आ चुके हैं एल्ट्रॉज के ओनर से मिलने, और वो लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरह से सेटलमेंट कर लिया जाए, क्योंकि भाई नौकरी खतरे में पड़ जाती है। चीज़ें काफ़ी ऊपर तक चली गई हैं। रिसेंट में जैसा कि मैंने बताया था भाई, इसको हायर लेवल तक अपडेट किया गया था। तो जब हायर लेवल पर बातें चली जाती हैं तो वो लोग खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इन तरह के केसेस में तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जिन्होंने गाड़ी बेचा था डीलरशिप वाले, वो डर रहे होंगे। तो अभी खैर उस पर कोई फाइनल बात नहीं हुई है। 2-3 दिन बाद फिर आएंगे वो लोग बात करने। देखिए क्या बात होती है। मैंने तो जब ओनर से पूछा तो उनका सिर्फ यही कहना था, या तो मुझे नई गाड़ी दे दिया जाए या तो मेरे गाड़ी के पैसे वापस कर दिए जाएँ। साथ में जिन भी लोगों ने मेरे साथ ये किया है, मतलब जिन भी लोगों ने फ्रॉड टाइप में किया है, उन पर भी एक्शन लिया जाए। और ये भी कहीं ना कहीं सही है यार, क्योंकि आज इनको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर आगे फिर दूसरे के साथ यही सारी चीज़ें होंगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भाई ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लीगल से भी चीज़ें हो जा रही, क्योंकि ऑलरेडी केस हो चुका है इसका। तो अगर कोर्ट से भी सारी चीज़ें हो जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर वो रास्ता भी सही है, लेकिन वही है, टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता है। इसके अलावा अगर टाटा मोटर्स खुद इन्वॉल्व हो रही है, अगर हो चुकी है, तो उनको पैसे वापस करने चाहिए या फिर गाड़ी देनी चाहिए। और साथ में टाटा मोटर्स को खुद उन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करके, जिन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया है। इससे कंपनी का नाम और भी ऊपर उठेगा। कोर्ट ने अगर ऐसा ही फैसला सुनाया तो कंपनी की बदनामी होगी वहाँ पर, क्योंकि जिस चीज़ का फैसला टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स को करना था, टाटा मोटर्स को करना था, वो चीज़ें कोर्ट में हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी के ऊपर। वही जैसे कि मैंने बताया कि खुद टाटा मोटर्स के लोग अगर एक्शन लेते हैं, गाड़ी वापस करते हैं, पैसे वापस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज़ें मार्केट में जाएंगी। बाकी भाई एक और भाई ने जमशेदपुर से ही, टाटा नेक्सॉन के ओनर ने रिसेंटली अपना एक केस शेयर किया था। भाई ने रिसेंटली 4 महीने पहले एक टाटा नेक्सॉन खरीदा था, और 18 तारीख के रात को जमशेदपुर में फ्लैश फ्लड कंडीशन हो गया था, जिसमें इनकी गाड़ी इनके ही अपार्टमेंट के पार्किंग में खड़ी थी और काफ़ी हद तक डूब गई थी। जिसके बाद गाड़ी को सर्विस सेंटर पर ले जाया गया था, और वहाँ पर इन्होंने बताया था कि काम मेरा बहुत ही स्लो चल रहा है, जल्दी कुछ बता नहीं रहे हैं वो लोग। तो इन सारी चीज़ों को भी मैंने एस्केलेट किया था टाटा मोटर्स के पास, और वहाँ से रिप्लाई आया कि भाई की गाड़ी टोटल लॉस में जा चुकी है। लगभग 9 लाख रुपए का खर्चा था इसमें। तो अब कंपनी इसको बनाएगी नहीं। हालांकि जब मेरी भाई से बात हुई तो इनको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। इन्होंने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, शायद अपडेट नहीं हुआ होगा। बाकी भाई यहाँ पर एक और चीज़ फंस गई थी इंश्योरेंस को लेकर। जब इन्होंने गाड़ी ली तो उसके बाद खुद से इंश्योरेंस कराया। मतलब नॉर्मली होता है ना कि कंपनी इंश्योरेंस करा के देती है, लेकिन गाड़ी इन्होंने कंपनी से ली, इंश्योरेंस बाहर से कराया। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें फंस गई, क्योंकि भाई कंपनी अपना चलाती है और इंश्योरेंस वाले जब अलग होते हैं तो अपना चलाते हैं। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है। इंश्योरेंस की तरफ से बताया गया कि अभी और भी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं हम गाड़ी बनवा देंगे। लेकिन भाई जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि गाड़ी अब बन नहीं पाएगी, क्योंकि कई सारे मेन पार्ट्स डैमेज हो गए भाई इसके। और इसके अलावा उन्होंने ये भी एश्योर किया कि आप मुझे इंश्योरेंस शेयर करो, जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस है, हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होनी है, और जितना हो सकेगा हम ओनर की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है, वरना जनरली भाई जब कंपनी से इंश्योरेंस नहीं लिया जाता है तो वो लोग जल्दी हेल्प नहीं करते हैं। खैर उम्मीद करते हैं भाई को इनके ठीक ठाक पैसे मिल जाएँ, क्योंकि अभी 4 महीने पुरानी ही गाड़ी है यार, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और ये सेम सिचुएशन सफारी वाले के साथ भी क्रिएट हुआ था। मैंने बताया ना कि 18 तारीख को ये फ्लैश फ्लड आया था जमशेदपुर में। तो सफारी जो है, जो अभी रिसेंट केस की मैं बात कर रहा था, वो गाड़ी सर्विस सेंटर पर पार्क थी। सर्विस सेंटर में भी पानी घुस गया था, जिस वजह से सफारी भी डूब गई थी। तो ये और एक और रीज़न है जिस वजह से ओनर अब गाड़ी नहीं लेना चाह रहे हैं। तो भाई
ये तो है कि गाड़ी वाड़ी जब पानी में डूब जाती है तो पूरी खुली थी गाड़ी, आपने देखा ही होगा। और गाड़ी वाड़ी खुलने के बाद फिर उस पर से मन हट जाता है। तो ये एक और मेन रीज़न है जिस वजह से सफारी के ओनर उस गाड़ी को अब वापस नहीं लेना चाह रहे हैं। खैर देखते हैं क्या बात होती है, जैसा होगा मैं आपको आगे की वीडियो में अपडेट करूँगा। बाकी भाई कमेंट करके बताइए कि सफारी के ओनर को वो गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, और अगर लेनी चाहिए तो किस शर्त पर लेनी चाहिए।